हेलो, नमस्ते। तो जभी भी हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने बैठते हैं, तो पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आना चाहिए वो ये है कि आखिर पढ़ना क्या है? तो इसीलिए अगर आप यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो पहला सवाल जो आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसका सिलेबस क्या है? तो अगर आपने इसका सिलेक्शन प्रोसेस नहीं देखा है और आपको नहीं पता है, तो प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियो में जाइए और उसको देखिए। आपको सिलेक्शन प्रोसेस से ये पता चल जाएगा कि इस पेपर में 60 मार्क के क्वेश्चन सिर्फ़ और सिर्फ जीएस के अंदर आते हैं। तो अगर आपको इस पेपर में अच्छा स्कोर करना है तो आपको जीएस में बहुत अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे और इसके लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको जीएस का सिलेबस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसलिए मैं आज आपके लिए जीएस का सिलेबस लेके आई हूँ, जो कि यूपीएससी ने अपने एडवर्टीज़मेंट नंबर 47 यानी उसके नोटिफिकेशन में निकाला था। क्योंकि अभी तक एडवर्टीज़मेंट नंबर 50 नहीं आया है, तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि जीएस के सिलेबस में भी कोई चेंज नहीं होगा। तो आइए उस सिलेबस को एक बार बहुत अच्छे से देख लेते हैं। तो ये रहा जीएस का सिलेबस जो यूपीएससी ने अपने एडवर्टीज़मेंट नंबर 47 में निकाला था। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मेरा ध्यान सबसे पहले इलाहाबाद की स्पेलिंग पे गया था। पता नहीं ये स्पेलिंग मुझे तो गलत लग रही है, पर क्या पता। जीके के नीचे आप ये भी देख सकते हैं कि कंपलसरी फॉर ऑल डिसिप्लिन्स लिखा है, यानी कि चाहे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कुछ भी रहा हो, आपने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट कुछ भी चूज़ किया हो, लेकिन हर इंसान को ये 30 क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे, यानी कि सबके लिए ये 30 क्वेश्चंस कॉमन रहेंगे। तो आइए एक एक यूनिट करके देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो ये पूरा जीएस का सिलेबस 6 यूनिट्स में बटा हुआ है। तो फर्स्ट यूनिट पे आते हैं करंट अफेयर्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, करंट अफेयर्स के अंदर लिखा हुआ है मेजर इवेंट्स एंड करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल। मतलब कोई भी न्यूज़ जो नेशनल और इंटरनेशनल स्टेज पे इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होनी चाहिए। पर्सनैलिटीज़ इन न्यूज़, कोई भी इंसान जो न्यूज़ में रहा हो, जिसके ऊपर बातचीत चली हो कुछ करंट टाइम में, वो आपको पता होनी चाहिए। स्पोर्ट्स न्यूज़, किस इंसान ने कौन सा अवार्ड जीता, ये आपको पता होना चाहिए। और लास्ट, करंट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ साइंस। अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई नई रिसर्च या कोई नए डेवलपमेंट सामने आए हैं तो वो आपको पता होने चाहिए। सेकेंड यूनिट है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। तो इसमें है टीचिंग, उसका नेचर, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, उसकी ज़रूरत क्या है यानी नीड क्या क्या है। मेथड्स ऑफ एवेल्युएशन, कोई इंसान को इवेल्युएट कैसे करा जाए। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। दूसरी चीज़ रिसर्च है, रिसर्च का क्या मतलब है, उसके मेथड्स क्या हैं, डेटा क्या होता है, उसका सोर्स क्या है, उसको कलेक्ट कैसे किया जाना चाहिए, उसका एनालिसिस कैसे होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और लास्टली टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड में रोल ऑफ यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के बारे में आपको पता होना चाहिए और इसका रोल क्या है, क्वालिटेटिव डेवलपमेंट इन हायर एजुकेशन, ये आपको पता होना चाहिए। आपको बहुत ही मोटी मोटी चीज़ें इस बॉडी के बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि यूजीसी आपको मालूम है एजुकेशन फील्ड में कितनी इम्पोर्टेंट है। तीसरी यूनिट है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईसीटी। तो आईसीटी का मीनिंग क्या होता है, इसके एडवांटेजेस एडवांटेजेस क्या हैं, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट एंड ईमेलिंग, जनरल एब्रिविएशंस एंड टर्मिनोलॉजी यानी कि शॉर्ट फॉर्म और उनका मतलब क्या क्या होता है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। चौथी यूनिट है पीपल एंड एनवायरनमेंट। तो इसमें पीपल और एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन कैसे होता है, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है, कैसे हम लोग अपने वातावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसके अलावा एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर्स, कोई भी करंट में कोई न्यूज़ रही हो, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पांचवी यूनिट है इंडियन हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो इन्होंने इतने वास्ट सब्जेक्ट को एक ही यूनिट में डाल दिया है, यानी कि इतिहास भी और भूगोल भी। तो इसमें सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर, इंडिया के कल्चर के बारे में आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल जो यूरोपियन इम्पीरियलिज्म से शुरू हुआ था, उससे इंडिया इंडिपेंडेंट कब हुआ, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ज्योग्राफी में ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, आपको प्लैनेट्स, ये सारी चीज़ें, मून एक्सेट्रा के बारे में पता होना चाहिए। और इंडियन ज्योग्राफी इन जनरल यानी कि आपको रिवर्स के बारे में, वाटरफॉल्स के बारे में, माउंटेन्स के बारे में, फिजिकल फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए। लास्ट यूनिट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इकोनॉमी। अगेन ये बहुत बड़ी यूनिट है अपने आप में ही, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है इंडिया का लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। तो इसके अंदर प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आपको इंडिया का लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बारे में मालूम
होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पता होना चाहिए और पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में पता होना चाहिए। इकोनॉमी में पॉपुलेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, प्लानिंग, डेवलपमेंट, इनकम टैक्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। अब सिर्फ सिलेबस बता देने से तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुझे पता है कि कुछ लोग ये सिलेबस सुन के ही डर जाएंगे कि अरे बाप रे, इतना बड़ा सिर्फ जीएस का ही सिलेबस है, पर ऐसा नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इन सारी यूनिट्स के साथ एग्जाम्पल्स जोड़ देती हूँ, तो ताकि आपको कोई आइडिया लग जाए कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस इतने डिफ़िकल्ट लेवल के भी नहीं आते हैं, काफ़ी ईजी लेवल के आते हैं, जो शायद आपने अपने स्कूल में टाइम पे भी पढ़ रखे होंगे। तो आइए वो एग्जाम्पल्स एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर 2019 में पूछे गए जीएस के क्वेश्चंस ही उठाए हैं। तो अगर करंट अफेयर यानी कि यूनिट 1 से अगर क्वेश्चन देखूँ, तो पहला क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड आया था तो ये था कि हाई कोर्ट ऑफ विच स्टेट डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एज द लीगल गार्डियन ऑफ काउज इन द स्टेट, यानी कि किस स्टेट के हाई कोर्ट ने अपने आप को काउज का लीगल गार्डियन डिक्लेयर किया था। 2018 में ये बहुत पॉपुलर न्यूज़ थी और इसका आंसर उत्तराखंड है। दूसरा क्वेश्चन जो था आया था वो ये था, व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2018। आपको पता है कि हर पॉपुलर डे की अपनी एक थीम होती है, उसी तरह से वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2018 की थीम थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। इसी से रिलेटेड 2020 में इस बार की थीम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थी टाइम फॉर नेचर। आपको ऐसे क्वेश्चंस मालूम होने चाहिए। तीसरा क्वेश्चन एग्जाम्पल में, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ एनजीटी दैट इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इन 2018। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल इसका आंसर है और अभी भी वो यहाँ के चेयरमैन हैं। दूसरी यूनिट से यानी टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए थे, जैसे कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट कब इनैक्ट हुआ था, तो इसका आंसर 1956 है। दूसरा क्वेश्चन जो आया था कि आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर पेडागॉगी था। और तीसरा क्वेश्चन जो इसी फील्ड से आया था वो ये था कि प्राइमरी डेटा डू नॉट इन्वॉल्व, तो इसका आंसर बुक्स था। आपको ये आंसर्स मैं इतने डिटेल से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो इस बारे में नहीं है कि आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देना है। मैं सिर्फ आपको एक आइडिया देना चाहती हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन 2019 में पूछे गए थे। तीसरी यूनिट यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से इस तरीके के क्वेश्चन आए थे, जैसे कि एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट में जाने को क्या बोलते हैं, उसको ब्राउजिंग कहते हैं। जो लोग भी इंटरनेट रोज़ यूज़ करते हैं उन्हें आई एम श्योर ये मालूम होगा। सेकंड क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो सर्च इंजन विंडोज़ नहीं है, क्योंकि विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी ओएस है, और बाकी तीनों आप जानते ही हैं, तीनों सर्च इंजन्स हैं। तीसरा क्वेश्चन था कि इंटरनेट टर्मिनोलॉजी में आईपी का क्या मतलब होता है, तो आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। जिन लोगों को भी थोड़ा भी मालूम है, हर वेबसाइट का अपना एक एड्रेस होता है, उसी से रिलेटेड होता है आईपी, विच इज़ कॉल्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल। बाकी 3 यूनिट से रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी मैं इस वीडियो में डाल दे रही हूँ, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि जो क्वेश्चंस का लेवल है वो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर बेसिक पढ़ाई की जाए तो आसानी से ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं चाहती तो आपको पूरे के पूरे जीएस के पेपर ही सॉल्व करा देती। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपके साथ डिस्कस कर दूंगी। पर अभी इस वीडियो को इतना लंबा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वीडियो सिर्फ जीएस सिलेबस के बारे में है। तो होपफुली आपको पूरे जीएस सिलेबस के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ नीचे कॉमेंट करके मुझे बता सकते हैं। टिल देन, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय बाय।